हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। अलग अलग जगहों से आर्मी पब्लिक स्कूल्स में वैकेंसीज़ आई हुई है। इसमें कुछ पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर के स्कूल्स हैं। और ये सब जो वैकेंसीज़ हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, एलएसबी के थ्रू। और ये सब स्कूल्स हैं एपीएस पठानकोट, एपीएस ममून, एपीएस यौल, एपीएस ऊंची बस्सी, एपीएस कंदरौड़ी, एपीएस जांगलोत, फिर एपीएस माधोपुर। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस में कितना सीट है किस सब्जेक्ट के लिए। जैसे पठानकोट में 3 सीट है टीजीटी के लिए, एक इंग्लिश, हिंदी एंड काउंसलर। उसी तरह से ममून में पीजीटी के लिए, आईपी के लिए 1 सीट है। टीजीटी में 5 सीट है, एक एक सीट सब में है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर। एंड पीआरटी के लिए 3 सीट है, एक ऑल सब्जेक्ट और 2 फिजिकल एजुकेशन के लिए। फिर आपका एपीएस यौल वाले में देख लीजिए, पीजीटी में 2 है, ज्योग्राफी एंड पॉल साइंस। फिर टीजीटी में 3 है, इंग्लिश, हिंदी, सोशल। एंड पीआरटी में 6 सीट है, यहाँ पे 3 ऑल सब्जेक्ट्स, एक कंप्यूटर, डांस और आर्ट एंड क्राफ्ट। फिर आपका ऊंची बस्सी में है, एक एक सीट है, मैथ सब में एक एक सीट है आपका, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। और फिर एपीएस कंदरौड़ी में पीजीटी में 9 सीट है यहाँ पे। और यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब के लिए एक एक टीचर मांगा गया है। कॉमर्स के लिए 2 और एक पेंटिंग के लिए। टीजीटी में 2 है, हिंदी, सोशल साइंस 1 है। फिर जांगलोट में देखिए टीजीटी में अच्छा सीट है, यहाँ पे देखिए 14 सीट दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए इंग्लिश में 2 2 वैकेंसी निकाला गया है यहाँ पे, 2 2 सीट सब, जैसे इंग्लिश, हिंदी, सोशल, काउंसलर, फिजिकल एजुकेशन के लिए 3 सीट निकाल दिया है। फिर म्यूजिक के लिए 8 है, योगा के लिए 1 है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 2 है। तो इनमें सबसे ज़्यादा तो जांगलोट वाले में ही है, एपीएस जांगलोट। एंड पीआरटी के लिए 5 सीट है, 2 ऑल सब्जेक्ट्स एंड एक फिजिकल एजुकेशन, 2 योगा के लिए। और माधोपुर में एक एक सीट है टीजीटी में। तो ये सब स्कूल्स है आपके नियर बाई जो भी रहे, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर से देख रहे हैं या पंजाब से या हिमाचल से, तो आपके जो भी नियर बाई लगे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है कि कोई चीज़ कंपलसरी में से नहीं बोल रहा है कि आपके पास होना ही चाहिए। जैसे कि अगर ओएसटी नहीं भी दिए हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सीटेड टेट नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा? जो भी ओएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, सीटेड टेट पास कैंडिडेट हैं, उनको ये लोग प्रेफरेंस देंगे। और ये चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, सेकेंड नंबर पॉइंट पढ़िएगा। तो पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी हैव टू बी क्वालिफाइड इन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड बाय एडब्ल्यूईएस। इफ़ नॉट, अगर आप नहीं भी क्वालिफाई किए हुए हैं, अपॉइंटेड कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई ओएसटी विद इन 2 years ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपकी जॉब लग जाती है, उसके 2 साल के अंदर में इनका एक ओएसटी टेस्ट होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, उसको पास करना रहता है। और ये बोल रहा है कि उसमें आपको 100 नंबर लाना रहता है, 50%, 200 नंबर का टेस्ट होता है और उसमें से 100 नंबर आपको लाना रहेगा। फिर देखिए टीजीटी एंड पीआरटी एप्लीकेंट शुड बी सीटेड या टेट क्वालिफाइड विद 60% मार्क्स। यानी किसी भी कैटेगरी से आप, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सब में आपका 90 नंबर होना चाहिए। जैसे पंजाब के अंदर होता है ना पी एस्टेट का एग्ज़ाम होता है, हिमाचल के अंदर एच टेट होता है, उसी तरह से हरियाणा के अंदर एच टेट होता है, फिर हिमाचल में अलग, जो सबका अलग अलग स्टेट का टेट होता है। तो अगर सी टेट नहीं भी क्वालिफाई है और टेट पास है तब भी आप एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए। और पीआरटी में जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का पेपर 2 मांगा जाता है टीजीटी में, एंड पीआरटी में सीटेट या टेट का पेपर 1 मांगा जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो कोई सा भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नहीं भी है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस ज़्यादातर उन्हीं को दिया जाता है। बाकी आपको इंग्लिश वगैरह तो ठीक आना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए। और ये सब चीज़ें लिखा गया है, और किस तरह से क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे भरना रहेगा। और इस वाले स्कूल्स में क्या है कि आपको डीडी नहीं बनवाना पड़ रहा है। एक डीडी की जगह पे इनको आपको एक 250 रुपये का बैंक से चालान बनाना पड़ेगा। तो चालान का जो है इसी में अटैच्ड है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से चालान कैसे करना है। और तो देखिए ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसको आपको ठीक से भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इसका एक मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ। बाकी इसमें बेसिक डिटेल्स है, कुछ वैसा नहीं है। आपको सब अपना डिटेल्स भरना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, सब्जेक्ट है, किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे कि पठानकोट के लिए कर रहे हैं, ममून के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखना है, अपना फ़ोटो यहाँ पे लगाना है। बाकी सब डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ये सब ठीक से भरिएगा।
क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो उसी पे कांटेक्ट किया जाएगा। और इसमें जो आपके पास है तो वो लिखिएगा, नहीं है तो उसको स्किप कीजिए, NA लिख दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से भरना है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, फिल द नेम ऑफ ओनली वन स्कूल इन ए क्लस्टर, और ये सब ब्लॉक लेटर से भरना है। एक आपको फ़ोटो यहाँ पे लगाना है, जैसे कि जो ऊपर में दिया गया था, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी अटैच करके आपको भेज देना है। जो भी इन्वेलप में आप भेजिएगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी रख दीजिएगा। सेंड बाय पोस्ट, तो आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजिएगा, और ईमेल वगैरह से ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोरियर वगैरह प्रेफर नहीं कीजिएगा, ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि जो इंडियन स्पीड पोस्ट होता है जो उसी से कीजिएगा, पोस्ट ऑफिस में जाके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत जगह जो प्राइवेट कुरियर वाले को जो कैंट एरिया वगैरह में एंट्री नहीं दिया जाता है, तो लेकिन इंडियन स्पीड पोस्ट है तो उसको हर जगह एंट्री दिया जाएगा, तो वो लोग जाने देते हैं उनको। तो ये ध्यान रखिएगा। और कुछ कुछ जगह पे परमिशन रहता है, लेकिन सभी जगह पे वो लोग परमिट नहीं करते हैं कुरियर वगैरह को, तो आपको गेट से जाने नहीं देंगे तो फॉर्म जाएगा नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप स्पीड पोस्ट से ही भेजें, और अगर आप नियर बाई रहते हैं तो डायरेक्ट जाके वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। इनका ये चालान है, और इसमें एक बैंक कॉपी है, एक स्कूल की कॉपी है, और एक इंडिविजुअल कॉपी है। सबसे ऊपर में बैंक का नेम भराएगा, लाइक SBI है तो SBI, पंजाब नेशनल बैंक है PNB है तो यहाँ ऊपर में, फिर अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, क्लियर लिखिएगा राइटिंग अपना, फादर्स नेम लिखना है, नेम ऑफ पोस्ट PGT TGT किसके लिए, मोबाइल नंबर, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। इसके अलावा आपको जिस भी बैंक से आप बनवा सकते हैं चालान, किसी भी बैंक जाके, और ये सब वो लोग आपको बता देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह, अमाउंट है यहाँ पे 250 रुपये, तो वो सब बैंक यूज कर लेगा, आप ऊपर वाला फिल करके दे दीजिएगा उनको, बाकी वो लोग आपको बता देंगे। नीचे कुछ भरना और जनरल नंबर वो लोग फिल कर लेंगे। और दो कॉपी आपको देंगे, एक तो बैंक कॉपी अपने पास ये वाला रख लेगा वो लोग, 2 कॉपी आपको दे देंगे, ये स्कूल की कॉपी मिल जाएगी, एक इंडिविजुअल कॉपी मिल जाएगी आपको। और इस पे वो लोग क्या करेंगे, एक जो स्टाम्प होता है जैसे मोहर होता है बैंक का, वो लगा देंगे, और यहाँ पे साइन रहेगा नीचे में, वो लोग साइन भी कर देंगे, आप मोहर भी लगा देंगे। जो बैंक का जो मोहर होता है SBI PNB जिसका भी रहेगा। अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ से कट करके बीचों बीच, जैसे कि यहाँ से आपको कट करना है, यहाँ से इन सबको कट करके अलग अलग कर लेना है। एक कॉपी आपको अपने पास रख लेना है, इंडिविजुअल कॉपी वाला, और स्कूल की कॉपी आपको भेज देना है स्कूल में। ये वाला आपको स्कूल की कॉपी ये वाला भेज देना है आपको स्पीड पोस्ट से, बाकी इसको रख लीजिएगा, ये तो बैंक वाला रख लेगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन वगैरह का तो मैं बहुत सारी वीडियो में बना रखा हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि PGT में जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपका B.Ed कंप्लीट होना चाहिए, और B.Ed में भी आपका क्या होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए। तो 2 चीज़ें मस्ट है आपके पास, 50% इन PG एंड B.Ed में आपके पास होना चाहिए। इसके बाद से अगर OST स्कोर कार्ड, सीटेट टेट ये सब कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो चलेगा। TGT वाले जान लीजिए कि आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो, और B.Ed हो, B.Ed में भी आपका 50% नंबर हो, तो ये 2 चीज़ें मैंडेटरी है। बाकी कुछ है नहीं है वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सीटेट या टेट क्वालिफाइड विथ 60% मार्क्स शुड हैव पास्ड ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट कनेक्टेड बाय एयर और वैलिड फॉर एडहॉक टीचर पासिंग ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट एग्जाम एंड सीटेट टेट वुड नॉट बी मैंडेटरी बट ए प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एडहॉक में जो टीचर्स होते हैं उनके लिए सीटेट टेट पास करना कोई ज़रूरी नहीं है। एडहॉक वाला क्या होता है कि आपको बस एक सेशन के लिए वहाँ पे रख लेते हैं, तो अगर सीटेट टेट आपका क्लियर नहीं भी हुआ है तब भी आपको रख लिया जाएगा। अगर इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ आपका ठीक जाता है तो एडहॉक पे एक सेशन के लिए वहाँ पे रख लेते हैं। और OST वगैरह आपके पास है तब तो अच्छी बात है, 100 मार्क्स है OST में, सीटेट टेट में भी आपके 90 मार्क्स है, तब आपके लिए तो और एक एडेड एडवांटेज है। बाकी आपको समझ में आ गया, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ग्रेजुएशन और B.Ed दोनों में 50-50% नंबर है तो
अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी काउंसलर के लिए आप क्या मांग रहा है यहाँ पे, ग्रेजुएट हो विद साइकोलॉजी विथ ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल आप वेलनेस टीचर या काउंसलर के रूप में काम कर रखे हैं। तो इसी तरह से सबका दिया गया है। टीजीटी एंड पीआरटी कंप्यूटर साइंस वाले के लिए क्या मांग रहा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस और विथ 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखे हो कंप्यूटर साइंस से, बीएड इज़ मैंडेटरी। तो इन सब के लिए आपके पास बीएड भी मांग रहा है यहाँ पे। टीजीटी एंड पीआरटी के लिए क्या मांग रहा है, और फिजिकल एजुकेशन के लिए तो ग्रेजुएट होना चाहिए आप फिजिकल एजुकेशन में, या बीपेड कर रखे हो जिसमें आपके 50% नंबर हो। तो इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज लिखा गया है। देखिए सिंपल है। टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बीए एमए मांगा है ड्राइंग या पेंटिंग में। टीजीटी म्यूजिक के लिए बीए एमए कर रखे हो। और टीजीटी पीआरटी और योगा के लिए मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में डिप्लोमा इन योगा से। तो डांस के लिए भी इस तरह से पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स वाले के लिए। तो पीआरटी के लिए आपको पता है बीएलएड मांगते हैं, जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड बोलते हैं। तो जो 2 साल का कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए, और आपके इसमें 50% नंबर होना चाहिए, और इसमें बीएलएड या डीएलएड में 50% नंबर, और आपके ग्रेजुएशन में भी आपके 50% नंबर होना चाहिए। और सीटेट या टेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जिसमें 60% यानी 90 नंबर होना चाहिए। अगर आप नहीं भी क्वालिफाई किए फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा फिर आपका एडहॉक वाले पे होगा। हाँ, लेकिन सीटेट या टेट अगर आप ज्वाइनिंग के टाइम पे उनको पास सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जैसे कि आपका जब भी ज्वाइनिंग आ जाता है, इसमें मार्च तक आ जाए या जब भी आपका आता है उस टाइम तक, अगर आपका जब ज्वाइनिंग आता है उस टाइम तक अगर सीटेट आपका क्लियर हो जाता है या टेट कहीं का भी क्लियर हो जाता है, तब आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट पे ये रख लेंगे। तब एडहॉक में ज़रूरी नहीं है वो उसमें। तो यही रहता है, बस आपका ज्वाइनिंग टाइम पे वो क्लियर हो जाए। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बीए एमए मांगा गया है, ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज। अब देखिए ये सब एज आपको पता है 40 ईयर्स तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 57 ईयर्स तक 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी इसको जो अप्लाई करना है यहाँ पे तो बता ही दिया कि एक एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। जो फॉर्म है वो टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक चालान जो बनाना है उसका एक रिसिप्ट आपको भेजना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th, तो उस सबको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। नीचे में क्या लिख दीजिएगा आप, डॉक्यूमेंट के नीचे सेल्फ अटेस्टेड, और अपना साइन कर दीजिएगा नीचे लिख के। तो इस तरह से सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स आपके जितने भी हो 10, 12, बीएड, सीटेट सबके मार्कशीट और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और ओएसटी स्कोर कार्ड, फिर आपका जो ये सीटेट टेट ये सब जो पास किए उनका सर्टिफिकेट्स, तो सारे डॉक्यूमेंट्स और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, और ये सबको सबमिट कर देना है इन द रिस्पेक्टिव स्कूल टीम। और एट एपीएस जांगलोट वेयर कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड एट इज़ एपीएस पठानकोट, अगर यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ जमा कीजिए, ममून, योल, जहाँ भी आप जिस भी स्कूल के लिए अप्लाई करें, जांगलोट के लिए, माधोपुर के लिए, तो जहाँ के लिए भी करें डायरेक्ट जाके भी जमा कर सकते हैं, और नहीं तो स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी भेज दीजिएगा, कई बार पोस्ट ऑफिस में डिले हो जाता है, और तो कोशिश कीजिएगा कि 1-2 दिन के अंदर में भेज दें, ताकि आपका 4 तक पहुंच जाए, 12 बजे तक, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अप्लाई करना चाहते हैं तो कल ही कर दीजिएगा, तो जल्दी पहुंच जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आरएमएस जो होता है रेलवे वाले से पोस्ट करें, तो वहाँ वो लोग जल्दी पहुंचा देते हैं। और बहुत इंटीरियर विलेज से कीजिएगा तो 1-2 दिन तो आपके सिटी में आने में लग जाएगा स्पीड पोस्ट वाला, और फिर लेट हो सकता है। तो रेलवे आरएमएस से जल्दी निकलता है पोस्ट। ऐसा क्योंकि मैं खुद ही करके देखा था, 2 पोस्ट किया था, एक रेलवे आरएमएस से किया था एक बार, कहीं और स्पीड पोस्ट दूसरे चीज़ के लिए किया था, एपीएस में नहीं। तो जो आरएमएस जो रेलवे वाले से किया था वो जल्दी पहुंच गया था, और जो दूसरा वाला पोस्ट किया था वो अभी तक मतलब 2-3 दिन लेट पहुंचा था, क्योंकि वो मेन सिटी में आने में टाइम लग गया था। और इसके बाद से आपको जो भी रहेगा इंटरव्यू वगैरह के लिए, ये सब लिखा गया है कि आपको कॉल करके, और ईमेल भी आ जाएगा, वो आपको बुला देंगे कि आपका इंटरव्यू कब है। तो यही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।